हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। कल की बात करें तो कल के वीडियो में हम मानव पाचन तंत्र के बारे में बताए थे। और मानव पाचन तंत्र के बारे में कल जो है मुख गुहा के बारे में हम बता चुके हैं कि मुख गुहा में दांत, जीभ और लार ग्रंथि, इनका डिस्कशन कर चुके थे। लेकिन आज ये मानव पाचन तंत्र का दूसरा पार्ट है। इसमें जो है हम दूसरा का जो कि हम ग्रसनी के बारे में हम बताएंगे। ग्रसनी, जिसको अंग्रेजी में फेरिंक्स भी कहते हैं। ग्रसनी की बात करें तो ग्रसनी जो है मुख गुहा के जो है पिछले हिस्से में पाए जाते हैं। मुख गुहा के पिछले हिस्से को हम ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी आगे जाकर जो है दो गुलेट और ग्लूटिस में विभाजित हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर हम फिगर बनाए हैं, फिगर तो उतना बनाने आता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आगे समझिए। देखिए, ये मुख गुहा है और मुख गुहा के पिछला वाला हिस्सा जो है ग्रसनी। ये ग्रसनी आगे आकर दो छिद्र, एक छिद्र ये जो कि ग्लूटिस और एक छिद्र ये जिसको हम गुलेट कहते हैं, दो हिस्से में बट गया। और उसके बाद ये गुलेट जो है आगे जाकर जो है ग्रास नली से जुड़े होते हैं। और ग्लूटिस जो है आगे जाकर जो है श्वास नली से जुड़ जाते हैं। देखिए, हम जब भी भोजन करते हैं या पानी पीते हैं तो होता क्या है कि मुख और मुख गुहा से जो है ग्रसनी और ग्रसनी के बाद जो है गुलेट होते हुए जो है ग्रासनली में प्रवेश करते हैं भोजन या पानी। लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है मुख गुहा या नाक से भी सांस लेते हैं और उसके बाद नाके से सांस लेते हैं। उसके बाद में ग्रसनी और ग्रसनी के बाद जो है ग्लूटिस होते हुए जो है श्वास नली में चले जाते हैं। हालांकि श्वास नली जो है श्वसन तंत्र का पार्ट है और ग्रास नली जो है पाचन तंत्र का पार्ट है। यानी कहने का मतलब ये है कि ग्रास नली से जो है भोजन और पानी जाते हैं और श्वास नली से जो है सांस जाते हैं, ऑक्सीजन जाते हैं। गुलेट और ग्लूटिस के बीच में होता क्या है, एक ढक्कन या दरवाजे जैसी संरचना होती है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस की बात करें तो एपिग्लोटिस जो कि एक ऊतक है जीभ के पीछे, और जो वॉइस बॉक्स जो होते हैं उसके सामने होते हैं। एपिग्लोटिस का अगर हम काम की बात करें तो जब भोजन ग्रहण करते हैं तो ये एपिग्लोटिस जो है श्वास नली को बंद कर देते हैं और इस प्रकार जो भोजन जो है ग्रास नली में प्रवेश कर जाते हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो ये एपिग्लोटिस जो है ग्रास नली को बंद कर देते हैं और सांस जो है श्वास नली में चले जाते हैं। और इस एपिग्लोटिस को कभी श्वास नली को बंद करना तो कभी ग्रास नली को बंद करना, इसका जो है कंट्रोलिंग जो है मस्तिष्क करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के साथ साथ अगर हम बोलने लगते हैं या कुछ सोचने लगते हैं तो होता क्या है कि मस्तिष्क जो है बोलने और सोचने को कंट्रोलिंग करने लगता है और एपिग्लोटिस को श्वास नली की तरफ बंद करना जो है भूल जाता है। यानी कि इसको एपिग्लोटिस को जो है नियंत्रण करना भूल जाता है। तो कभी कभी होता क्या है कि हम खाते रहते हैं और बोलने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ से जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जब आता है तो ग्रास नली, और ग्रास नली के बाद जो बुलेट होते हुए ग्रास नली में आना चाहिए। कब ग्रास नली में आएगा? जब एपिग्लोटिस श्वास नली को बंद करेगा तब। लेकिन मस्तिष्क तो जो है बोलने और सोचने में इन्वॉल्व है, तो एपिग्लोटिस को जो है बंद करना भूल जाता है। तो क्या होता है कि भोजन जो है ग्रास नली में न प्रवेश कर श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं। तो श्वास नली तो भोजन का रास्ता नहीं है, तो श्वास नली से जुड़ा हुआ है फेफड़ा। तो फेफड़ा इसको रोकता है कि ये तुम्हारा जगह नहीं है, इसको धक्का देता है जोर से। तो होता क्या है कि भोजन के जो छोटे छोटे जो कण है या चावल अगर हम बात करें तो ये जो जोर से जो है ऊपर जो है उठने लगते हैं, ऊपर आते हैं और ऊपर जो है ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद जो है मुख और नाक से जो है बाहर आ जाते हैं। और इतना बाहर आते हैं कि लगभग थाली से जो है 2-3 फीट जो है आगे चले जाते हैं। नहीं, उसके बाद जब मस्तिष्क को याद आता है कि नहीं, हमारा मेन काम तो यहाँ पर एपिग्लोटिस को बंद करना है, श्वास नली को बंद करना है। नहीं, उसके बाद हम पानी पीते हैं तो ठीक हो जाता है कि नहीं। जब भोजन करने के समय जब बोलते हैं और जब ये सरकता है, इसको सरकना कहते हैं। जब सरकता है तो क्या करते हैं गार्जियन या माता पिता, क्या कहते हैं कि भोजन करने के समय बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि उनको अनुभव है। नहीं, हालांकि बहुत माता पिता को पता है कि भोजन के समय जब बोलते हैं तो ये मामला हो जाता है जिसके कारण जो है सरक जाता है। लेकिन बहुतों जो गार्जियंस होते हैं उनको पता नहीं है, लेकिन उनको पता है, उनको अनुभव है कि जब हम भोजन करते हैं और उस टाइम जब हम बोलने लगते हैं तो उस समय क्या होता है, सरकता है। इसलिए जो है गार्जियंस कहते हैं कि खाना खाने के टाइम जो बोलना नहीं चाहिए, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद में ये हो गया ग्रसनी।
और ग्रसनी की अगर हम बात करें, ग्रसनी के बाद जो है ग्रास नली, ग्रास नली की अगर हम बात करें तो बुलेट से जुड़ा होता है ग्रास नली, बुलेट से जुड़ा होता है ग्रास नली। भोजन ग्रसनी के बाद जो है ग्रास नली में ही प्रवेश करते हैं, और भोजन को ग्रसनी से ग्रास नली में आना जो है निगलना कहलाता है। देखिए, जब भोजन ग्रसनी से ग्रास नली में आता है तो एक गति होती है, और उस गति को कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। और इसी कर्मानुकुंचन गति के कारण जो है भोजन जो है ग्रास नली से आमाशय में जाता है। उसके बाद में ग्रास नली की लंबाई की बात करें तो ग्रास नली की लंबाई 10 से 12 इंच होती है, और इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। उसके बाद हम ये पढ़ाएंगे आमाशय। हालांकि फिगर उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से आपको समझाने का। ये उसके बाद जो है आमाशय। मानव पाचन तंत्र की चौथी संरचना की बात करें तो चौथा भाग जो है आमाशय, जिसको पेट भी कहते हैं और जिसको उदर भी कहते हैं और जिसको स्टोमिक भी कहते हैं। आमाशय की बात करें तो आमाशय जो है थैली के समान चौड़ी संरचना है, जो उदर गुहा के बाएं भाग में मौजूद होता है। अब उदर गुहा किसे कहते हैं? उदर तो जो है पेट को कहते हैं, और गुहा बायोलॉजी में खाली स्थान को गुहा कहते हैं। उदर गुहा के इधर बाएं स्थान में जो है अमाशय स्थित रहते हैं। इसके अगर हम भाग की बात करें तो अमाशय के 3 भाग होते हैं। कौन कौन? कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर हम फिगर बनाए, फिर से हम वही बात बोल रहे हैं कि फिगर हमसे अच्छा बना नहीं है, हंसना नहीं है। यहाँ पर देखिए, अमाशय की बात करें तो अमाशय के 3 पार्ट। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे कार्डियक कहते हैं, और जो बीच वाला पार्ट जो होता है उसे फुंडिक कहते हैं, और सबसे लास्ट वाला पार्ट जो होता है, जो छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम पाइलोरिक कहते हैं। यानी कि अमाशय के 3 भाग, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। सबसे ऊपर वाला पार्ट कार्डियक, बीच वाला पार्ट यानी कि मध्य वाला पार्ट पाइलोरिक, और फुंडिक, मध्य वाला पार्ट फुंडिक, और सबसे लास्ट वाला पार्ट जो है पाइलोरिक कहलाता है, जो कि पाइलोरिक, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो अमाशय जो होते हैं, अमाशय के भीतर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका जो है धस कर जो है जठर ग्रंथि का निर्माण करते हैं, और ये जठर ग्रंथि जो है जठर रस का स्रावन करते हैं, और प्रतिदिन जो है 3 लीटर जो है जठर रस का स्रावन करते हैं। देखिए, ग्रंथि क्या होता है? ग्रंथि क्या होता है? तो ग्रंथि शरीर का वो पार्ट जो या तो हार्मोन बनाए, या तो जो है एंजाइम्स बनाए, या तो जूस या रस बनाए, वैसी संरचना को हम ग्रंथि कहते हैं। तो जठर ग्रंथि ये जो है जठर रस का स्रावन करती है, और प्रतिदिन कितना? तो 3 लीटर। जठर रस में अगर हम बात करें कि जठर रस में होता क्या है, तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, दूसरा म्यूकस होता है, और तीसरा जो है पेप्सिनोजेन एंजाइम्स होते हैं। हालांकि एक और एंजाइम्स होते हैं जो कि वसा का आंशिक रूप से पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य की बात करें, जिसे HCl कहते हैं, ये एक अम्लीय है। और HCl के कार्य की बात करें तो सबसे पहला कार्य है भोजन को अम्लीय बनाना। देखिए, भोजन जब अमाशय में जाते हैं तो लगभग 3 से 4 घंटा तक जो है अमाशय में ही रहते हैं, और उतना देर तक जो है भोजन में जो है ये जो है अम्ल मिलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और पूरे भोजन को जो है अम्लीय बना देते हैं। दूसरा काम की बात करें तो दूसरा HCl का दूसरा काम है टाइलिन एंजाइम की क्रिया के प्रभाव को रोकना। टाइलिन एंजाइम हम कल बताए थे कि टाइलिन एंजाइम मुंह में लार ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, और टाइलिन एंजाइम का कार्य है स्टार्च को पचाना, और इस तरह जो है स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और इस तरह जो है लगभग जो 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख गुहा में ही हो जाता है। लेकिन जब अमाशय में होता क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल टाइलिन एंजाइम की क्रिया को रोकता है कि भाई तुम रुको, तुम ऑलरेडी जो 30% काम कर कर आ चुके हो, ठीक है, और आगे पहले हमें काम करने दो, आगे जो तुम अपना काम जो है शेष जो है छोटी आंत बड़ी आंत में अपना करते रहना। तो उसके बाद हम वही रोक देता है टाइलिन एंजाइम की प्रक्रिया को। और तीसरा की बात करें तो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। हालांकि जीवाणु को नष्ट करने का काम मुख गुहा में लार ग्रंथि से स्रावित लाइसोजाइम भी किया है, लेकिन जो बच कुछ जो जाते हैं जीवाणु, वो शेष आकर जो है HCl के प्रभाव से जो है वो जो है नष्ट हो जाते हैं। देखिए, HCl की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही पावरफुल अम्ल है। ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो ये जो मांस या हड्डी को भी पचाने की क्षमता रखता है।
ठीक है। यहाँ तक कि हम जो भी कोई ऐसे फल है जो हम बीज खा लेते हैं, जैसे कि जामुन हो गया, जैसे कि बेर हो गया, बीज भी खा ले तो उनके बीज को भी पचाने की क्षमता रखता है। हालांकि वैसे चिकन अगर मटन खाते हैं तो हड्डी तो खाते ही हैं, तो उनको हड्डी को जो है पचाने का काम करते हैं कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अब आप कहिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब हड्डी को पचा देगा तो अमाशय को भी पचा सकता है, अमाशय को भी गला सकता है। हाँ, तो गला सकता है। लेकिन होता क्या है कि अमाशय के दीवार से म्यूकस भी निकलते रहता है। म्यूकस जो कि एक क्षारीय पदार्थ है, क्षारीय तरल पदार्थ है। म्यूकस इसलिए निकलता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर अधिक बन जाए और अगर भोजन न रहे तो म्यूकस जो है उसके प्रभाव को कम करता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल है और म्यूकस क्षार है। अम्ल और क्षार मिलते हैं तो उस अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनते हैं? उदासीन, जिससे कुछ नहीं होगा। यानी कि म्यूकस का काम की बात करें तो म्यूकस क्षारीय द्रव है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से अमाशय के दीवार को बचाता है। उसके बाद में अगर हम तीसरका एंजाइम्स की बात करें तो तीसरका एंजाइम पेप्सिनोजेन एंजाइम है। और पेप्सिनोजेन एंजाइम जो है प्रोटीन को पचाते हैं, प्रोटीन को आंशिक रूप से पचाते हैं। और सबसे पहले प्रोटीन का पाचन जो है पेट से ही स्टार्ट होता है, यानी कि अमाशय से ही स्टार्ट होता है। और शेष पाचन जो है आगे जाकर जो है अग्न्याशय के जो है एंजाइम्स से और उसके बाद में जो है छोटी आंत के एंजाइम्स से पचते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में एक और हम बात ये बता दें कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अधिक देर तक अगर भूखे रह जाएंगे तो होगा क्या कि उनके अमाशय से जो है हमेशा एचसीएल निकलते रहते हैं, एचसीएल का स्राव हमेशा जो है निकलते रहता है। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो अधिक देर तक भूखे रह जाता है तो उसके पेट में तो भोजन नहीं है लेकिन अमाशय निकल रहा है, तो वही अमाशय जब अधिक निकल जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो करेंगे क्या कि ये जो है अमाशय की दीवार पर घात उत्पन्न करेंगे और इस प्रकार घात उत्पन्न कर कर जो है उसमें घाव बना देंगे। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा अमाशय के आंतरिक दीवार पर घात के कारण उत्पन्न घाव को अल्सर रोग कहते हैं। ठीक है, कौन सा रोग कहते हैं? अल्सर रोग। अल्सर रोग किसमें होता है? उनमें होता है जो व्यक्ति लंबे समय तक भूखे होते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट की बात करें तो शिशु में जो है, शिशु के अमाशय में जो जठर ग्रंथि जो है, जठर उसका श्रावण नहीं करते हैं बल्कि वे जो है प्रेरेनिन एंजाइम का श्रावण करते हैं, जो कि एचसीएल के प्रभाव से प्रेरिन एंजाइम जो है रेनिन में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? रेनिन में बदल जाते हैं। रेनिन एंजाइम का कार्य क्या है? तो रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित जो है कैसिनोजेन प्रोटीन को कैसीन में बदल देते हैं। देखिए, दूध तब तक दूध है जब तक उसमें कैसिनोजेन प्रोटीन है, लेकिन दूध का कैसिनोजेन प्रोटीन जब कैसीन में बदल जाएगा तो दूध जो है दही में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? तो दही में। तो शिशु के अमाशय में जठर ग्रंथि जो है रेनिन एंजाइम को निकालते हैं और रेनिन एंजाइम काम यही है कि दूध को क्या बना देते हैं? दही बना देते हैं। इसलिए छोटे बच्चे जो है दूध पीते हैं, लेकिन दूध पीने के बाद अगर 15-20 या आधे घंटे बाद अगर उल्टी करते हैं तो दही निकाल देते हैं। इसी क्रिया के कारण पीते दूध लेकिन उल्टी करते हैं दही। लेकिन अब कहिएगा कि अगर वयस्क मानव जो है दूध पीता है और पीने के बाद दही निकाल दे तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शिशु जैसे व्यस्तता की ओर जाते हैं, यानी कि जैसे व्यस्तता अगर हम लोग जाएंगे तो होता क्या है कि ये रेनिन का प्रभाव जो है कम होने लगता है। रेनिन का प्रभाव क्या होने लगता है? कम होने लगता है। उसके बाद में अगर हम बात करें अगला पॉइंट, तो अमाशय में भोजन जो है 4 से 5 घंटे तक रहता है और 4 से 5 घंटे तक रहता है और उसमें भोजन का स्वरूप जो है गाढ़े लेई के समान हो जाता है और उस गाढ़े लेई के समान संरचना को हम चाइल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल्ड। उसके बाद में ये जो चाइल्ड जो है अमाशय से जो है छोटी आंत में प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं? छोटी आंत में प्रवेश करते हैं। उसके बाद हम अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 3 में हम पढ़ाएंगे।